अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 20 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर का मामला है। उनके साथ मुलाकात का मामला है, मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी, उनके मैंडेट चोरी होने का मामला है। और आज कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो दबंग तकारीर हुई है उसका खुलासा अपनी जगह रखने लायक तो है ही है, साथ ही साथ कप्तान के यानी कैदी नंबर 804 के यानी इमरान खान के दीवानों ने, उनके टाइगर्स ने, फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने, उनके फाइटर्स ने आज धमाका कर डाला है। सुहेल आफरीदी साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह इटसेल्फ बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर यह बताने लिए काफी है कि हालात आने वाले चंद दिनों में कुछ नई डायरेक्शन अख्तियार करने जा रहे हैं। सिचुएशन उतनी नॉर्मल है नहीं जितनी गेज की जा रही है। दुनिया की एक तरफ 7वीं बड़ी तहरीक, पूरी दुनिया इसको एडमिट करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7वीं बड़ी पॉलिटिकल मूव, और उस मूव के बानी कायद यानी पैटर्न इन चीफ को आज सजा सुनाई जाती है। और सजा सुनाने के फौरन बाद अडियाला के बाहर एक भी एमपीए या एमएनए देखने को नहीं मिला। सलमान अकरम राजा, अलीमा खानम साहिबा, चंद वकला के अलावा उनकी पार्टी का कोई भी ऐसा बंदा, सिग्निफिकेंट बंदा जो कि पार्लियामान के अंदर मौजूद होता हो, वो वहां पर मौजूद नहीं था। ये हालात है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अब से थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब ने एक इशारा दे दिया, एक इंदिया दे दिया सजाए मौत का। मुझे तो लगा वो क्या कहानी है, उसका कुछ ट्विस्ट बयान करना है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि इन हालात के अंदर जब फस्तायत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, इन हालात में अगर आप एहतजाज करना चाहें तो जिस हुकूमत ने यह तरीका रवा रखा हुआ है उसी ने आपको एहतजाज का तरीका बता दिया। बस मुंह इधर कर लें और फिर कर लें और फिर चुप करके साइड पे पलट के सो जाए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि टाइगर्स ने कौन सा बड़ा धमाका कर डाला है, मैं एक कहानी है जो इस फैसले के अंदर से निकली है वो आपको सुनानी है। और आप हैरान होंगे कि खुद जज साहब ये एडमिट कर रहे हैं, कि ऐसा कोई ताजीरात के अंदर कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत यह सजा दी जाए। सुनिएगा, ये बहुत बड़ा सुकम है। अगर कोई इसको समझना चाहे, कोई टेक्निकल लॉ एक्सपर्ट्स इसको समझेंगे। सुनिएगा, इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में सजा देने के फैसले में जज शाहरुख अर्जुमन ने लिखा है कि इमरान खान ने तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया। जो तोहफा था वो तोशाखाना में जमा नहीं कराया। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा जमा ना कराने की कोई ताजीराती कार्रवाई नहीं है। आप समझ रहे बात को? यानी इसके ऊपर कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती, यानी कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसके तहत उनको सजा याफ्ता डिक्लेयर किया जाए। लेकिन मुकन्नना ने यानी पार्लियामेंट ने गलत कारों को सजा देने के लिए ताजीराती दफात फराहम कर रखी है। यानी वो तमाम लोग जो गलत कारी, यानी इस तरह वो लोग जो बिल्कुल ठीक ना हो, जिनका कंडक्ट या कैरेक्टर, चाल चलन ठीक ना हो, उनको सजा देने के लिए ताजीराती कार्रवाई का कह रखा है। तो भाई वो जो गाड़ियां, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज, पता नहीं क्या क्या कुछ जिन्होंने माफ करवा लिए हैं, पूरे के पूरे हार तुम दिए, उनको भी दे दें फिर सजा, अगर गलतकारी ही आपका पैरामीटर है किसी को जज करने का। तो बहरहाल मुल्क के वजीर आजम को हमेशा शफाफियत, दयानतदारी और सीधे तरीके से कानून और प्रोसीजर पर मिन्नोआन अमल करना चाहिए। ये सबके लिए है या सिर्फ खान साहब के लिए? अव्वल तो ये भी गलत था, हम तो इसके ऊपर भी कहते थे कि ये करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल पैटर्न चेक करें तो एक ऐसा बंदा जो एक टी शर्ट के ऊपर सिग्नेचर कर देना तो वो टी शर्ट और नहीं तो 10-12 करोड़ की बिक जाती है, वो बंदा तोशाखाना से 2-4 चीजें लेगा या घड़ी बड़ी लेगा। मतलब मैं इसके ऊपर सर धुनने को दिल करता है। बहरहाल ये एक मेजर सुकम है जो आज के इस फैसले के अंदर मुबैना तौर के ऊपर सामने आया। मैं फिर डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, मैं कानूनदान नहीं हूं, लेकिन मुझे जो समझ में आया उसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी है। इसके ऊपर कोई कानूनी माहिर ही तबाह आजमाई कर सकता है। अच्छा जी,
कप्तान के टाइगर्स ने यानी दीवानों ने यानी फ्रंट लाइन फाइटर्स ने आज धमाका कर डाला है। सुहेल आफरीदी साहब का जुमला सुनिएगा। अब आप सोचिए कि जिस दौर के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब जैसा बंदा फट जाए, यानी जिस जिस फैसले के ऊपर बैरिस्टर क्यूटी पाए बहुत गुस्सा दिखाने लग जाए तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो ये सुनिए सुहेल आफरीदी, पहले सुनिए फिर बैरिस्टर गौहर। सुहेल आफरीदी कहते हैं हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इस बार भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। मतलब दे आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स बी चौक, यही क्वेश्चन मार्क, ऐसा है या नहीं है? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। ये उनका जो मूव है या जो बात की है ये सिर्फ भड़क है या ये कुछ करने जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये करेंगे। जिस तरह का मैं उनका माइंडसेट जानता हूं, जिस तरह की अप्रोच का मुझे पता है, मुझे लगता है कि वो कुछ करने के लिए बेताब है इस वक्त। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी सूरत किसी ऑपरेशन की ना तो मंजूरी देगी ना ही इजाजत देगी। जिस दिन से मेरा नाम वजारत आला के लिए अनाउंस हुआ है ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक केपीके हुकूमत आगे बढ़ेगी। कुछ चीजों का हमने फैसला किया है और उसके मुताबिक प्लान बन रहा है। फिर आगे से कहते हैं कि अमेरिका की जंग में कूदकर हमारे सरों के सौदे किए गए, डॉलर लिए गए, इन डॉलरों का हिसाब केपीके की अवाम जानती भी है और हिसाब आपसे लेगी भी। तो सुहेल आफरीदी साहब जो प्लान कर रहे हैं, आपने ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को वाकईतन अब मज़ाहमत का रास्ता अपना लेना चाहिए या फिर वो इस वक्त के हिसाब से एक हीटेड स्पीच कर रहे हैं। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। आखिरकार गौहर खान साहब भी जो है, बैरिस्टर गौहर, ये भी फट पड़े हैं जी। वो कहते हैं मैं आज कहने पर मजबूर हूं कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। आज भाईजान आपको तो बहुत पहले ये कह देना चाहिए था। हम सब इसको फेस कर रहे हैं, इन हालात को फेस कर रहे हैं, सबके ऊपर मुकदमे लगे पड़े। और मजे की बात है, जिस राइट के लिए हम बोलते हैं वो राइट वाले कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसके अंदर भी नहीं बुलाते भाई, किसी को इनवाइट ही नहीं करते उसके अंदर। ये हालात हैं इनके, ठीक है। कोई खुद से चला जाए तो चला जाए। ये पता नहीं क्या मिजाज है, क्या माइंडसेट है इनका, क्या अप्रोच है इनकी, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं बाकी चीजें शामिल करूं, जरा सुनिएगा फैसल वाडा साहब का इशारा किस तरफ है और किसकी तरफ है। फैसल वाडा साहब ट्वीट करते हैं कि अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी और उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं है। दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्या खान साहब को, यानी आप इसको यूं लीजिए कि क्या भुट्टो वाली एपिसोड रिपीट करने का सोचा जा रहा है, ऐसा कुछ है इनके इस जुमले से तो मुझे यही लग रहा है। फिर कहते हैं उसका तकब्बुर और जोम जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका और जिसके बलबूते पर था सब मजीद चकनाचूर हो जा रहेगा। अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन है? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियो बनाई और उसको आग में धकेल दिया। अभी दलदल बाकी है, 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। तो आप जिस पैटर्न पे ये बोल रहे हैं, इशारा तो बहुत खतरनाक लेवल का इशारा है। तो अल्लाह ही बेहतरी करे सब पाकिस्तानियों के लिए जनाब। लेकिन आज के दिन की एक अफसोसनाक, एक तरफ तो सुहेल आफरीदी साहब इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब गुस्से में, यानी, और फिर आज कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तकारीर हुई हैं, ईमान मजारी, मतीउल्लाह जान, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, महमूद खान अचक सही, मैनी अदर्स, सेनेटर मुश्ताक अहमद, वो सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन दुनिया की 5 बड़ी सियासी जमातों में शामिल और दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल मूव या तहरीक और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, उनके बानी कायद यानी पैटर्न इन चीफ को आज तोशाखाना 2 केस में सजा सुना दी गई है। मगर उस दिन, यानी इस दिन जिस दिन सजा सुनाई गई है, इमरान खान की बैनों समेत पार्टी क़यादत में से सिर्फ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के अलावा कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई एमपीए अडियाला के बाहर नहीं पहुंचा। यह खौफ है या कॉम्प्रोमाइज है? इसका सवाल किसने पूछना है और इस सवाल का जवाब किसने देना है? यह वो मामला है जिसकी तरफ जितनी निशानदही की जाए उतनी कम है। आज कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मतीउल्लाह जान साहब ने भी अफजल भट्ट साहब को आईना दिखाया और ये अफजल भट्ट साहब जिस क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे भी दोस्त, लेकिन इन्होंने सहाफी मानने से इनकार कर दिया था बहुत सारे हमारे दोस्तों को। ये इमरान रियाज को, मुझे, सिद्दीक जान, सबको सहाफी नहीं मानते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 को मानना शुरू कर दिया। जब हमारे साथ जब हमारी अबडक्शन हुई, हमारे ऊपर केसेस बने, अभी तक चल रहे हैं, वो इक्वेटल भी मिल रहा है,
وقت کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن ان کو آئینہ کیسے دکھایا انہوں نے. کہتے ہیں متی اللہ جان کہتے ہیں پاکستان کی تباہی میں جتنا کریڈٹ ہم سیاستدانوں کو دیتے ہیں اس میں اتنا ہی کریڈٹ ہم اپنے میڈیا کو بھی دیں گے, جو ضیاء کے دور سے آج تک بری طرح استعمال ہوتا آ رہا ہے اور شاید ہوتا رہے گا. سینیٹر مشتاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی, اور یہ کہ عمران خان کی بزرگ بہنوں پر واٹر کینن اور ڈنڈوں سے تشدد کیا جاتا ہے جو قابل مذمت ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان, علی وزیر اور مارنگ بلوچ تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے. سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام حکمرانوں کے فیصلوں کو مسترد کرتی ہے اور بنگلہ دیش سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا ملک کے معاشی حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور آج عوام پر جبر کیا جا رہا ہے, مگر بلند و بالا عمارتیں حکمرانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی. جناب اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے کہا کہ عوام کی آزادی لے کر رہوں گا یا شہادت کے لیے تیار ہوں. عمران خان نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر دیں. ان کا پیغام ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. تو حالات بند گلی کی جانب دھکیل رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے اپوننٹس کو. حالات بہت مشکل ہیں. اس میں کولیٹرل ڈیمیج کتنا سیریس ہوتا ہے آنے والے چند دن میں ہم دیکھیں گے. ان حالات کے اندر کوئی کیا کہہ سکتا ہے, اور اوپر سے حال یہ ہے کہ کوئی تقریباً 150 کے قریب ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں. کرپشن کا رونا پلوشہ خان علیم خان صاحب کے درمیان جو فائٹ ہوئی ہے اس کی صورت میں آ رہا ہے. پلوشہ خان کہتی ہیں کہ NHA کی کرپشن چھپی نہیں ہے, ہم سوال کریں گے, ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں. سوال پر ان کا بھڑک اٹھنا احساس گناہ ظاہر کرتا ہے. کمیٹی میں ہونے والی بدتمیزی کے معاملے کو پارٹی کی سطح پر اٹھاؤں گی, یہ پلوشہ خان کہتی ہیں جناب. اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کتنا سیریس اور سنگین معاملہ ہے. پارس جہاں زیب کہتی ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ محض مفروضوں پر مبنی ایک افسانہ ہے. اگر کوئی شواہد ہوتے تو پولیس اہلکار کی گواہی پر سزائیں نہ دی جاتی. یہ دیکھ لیں لوگ کیا کس انداز سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیاب لگتی انتہائی معذرت, اور زیاب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا, سیاسی جماعتیں حقیقت ہوتی ہیں. یار خواجہ صاحب یہ بات آپ کے لیڈران کو کون سمجھائے؟ مطلب کوئی کسی کو اگر مائنس نہیں کر سکتا تو آپ کے لیڈران کو بھی یہ ریالٹی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. فلک جاوید کہتی ہیں کل بھی عمران خان زندہ باد تھا, آج بھی عمران خان زندہ باد ہے. صابر شاکر کہتے ہیں صرف 25,000 روپے کھڑکی توڑنے پر بے گناہ سیاسی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا, اور 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کمال کرنے کے اوپر سزا نہیں بلکہ نوازا جاتا ہے. جناب حامد میر کہتے ہیں میں کچھ سیاسی پارٹیوں کو نیم جمہوری بھی نہیں سمجھتا, یہ آمرانہ جماعتیں ہیں, اور اگر سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں کل جو ہم مار رہا تھا ہم اس کی پھینٹی لگائی تو ایسے کام نہیں چلے گا, کیونکہ پھینٹی لگانے والا تو ایک ہی ہے, اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.